हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5 की ईवीएस की बुक से लुकिंग अराउंड से चैप्टर 6 का ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया था और उसके बाद जब सेकंड पार्ट में हम लोग आए थे तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए थे। बेसिकली अब तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को अगर मिला ले तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ इस स्टोरी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आई होप मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया है। आज का जो टॉपिक है आपका, जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो कस्टम रिलेटेड टू वाटर। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप ये पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में आपको क्लियरली पता लग रहा है कि हमारी कंट्री में कि कस्टम वाटर को रिलेटेड बहुत सारे कस्टम हैं जहां हम लोग पानी वगैरह को पूछते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि even today people get water from very old lakes, dharams, step wall and the knolls. Many custom or festival are related to water. At the some place whenever takes get filled up the rain waters, the people gather around the lake to celebrate. अच्छा, आजकल के टाइम पे ऐसा होता है, जो पानी वगैरह की कलेक्शन की बात करें तो जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है, जहाँ से हम पानी के रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, लेक वगैरह से कलेक्ट कर लेते हैं, स्टेप वॉल वगैरह से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो कुछ फेस्टिवल वगैरह भी है इससे एसोसिएटेड है, इससे रिलेटेड है और इन कस्टम को, इस फेस्टिवल को, इस तरह के फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अब रेन वाटर की ही बात कर लेते हैं तो रेन वाटर से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल है जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और उसको फिर बाद में जाके हम लोग इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन द पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको एक ब्राइड यानी कि आप कह सकते हो कि एक दुल्हन है जो कि एक तरह से कस्टम को परफॉर्म कर रही है और जो वाटर वगैरह यूज करके एक वर्शिप यानी कि एक पूजा वगैरह कर रही है। तो उसी के बारे में आपको ये पिक्चर में बताया जा रहा है, आप देख के खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आफ्टर गेटिंग द मैरिड सी हैज कम टू द न्यू विलेज, सी बॉट टू द स्प्रिंग ऑफ द पॉन्ड इन साइट वन कैन सी इन द इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ द कस्टम। अच्छा, जब वो कोई भी न्यूली किसी की मैरिड वगैरह होता है तो क्या करते हैं कि भी उसे इस तरह के कस्टम परफॉर्म करने पड़ते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं पानी वगैरह पौंड वगैरह के आसपास या कुछ जगह पे जाकर के पूजा वगैरह करते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। द न्यू ब्राइड वॉक्स द टैब इन हर हाउस। अच्छा, अब ये उसके घर पे हो, उसके होम पे, अपने जो न्यू होम है एक तरह से, यानी कि जो उसका एक तो उसके ओरिजिनली जहाँ पे उसका बर्थ हुआ था वो उसका होम था। अब नेक्स्ट जो जहाँ पे ये अभी शादी होके जहाँ पे आई है तो वहाँ पे ये वर्शिप यानी कि एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह पूजा कर रही है कि अपने नए घर पे। ठीक है, तो आपके बारे में ये है कि अब आपको जो पूछा जा रहा है आपसे ये कि कैन बी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, कि इस तरह के जो कस्टम वगैरह है, क्योंकि हम पानी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है तो हम लोगों ने इसके साथ कुछ ना कुछ कस्टम वगैरह ऐड कर दिए गए ताकि हम पानी को सेव कर सकें और इसकी रिस्पेक्ट बना के रख सकें। तो आपके लिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे ये मैं मान लेता हूं कि अभी तक 5th क्वेश्चन है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो लाइफ विदाउट वाटर, कि पानी के बिना क्या लाइफ पॉसिबल है। तो डेफिनेटली आप लोग आंसर इसका क्या लिख सकते हो? नो सर, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि भी पानी के बिना वाटर हम सर्वाइव करना भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि भी ये जो क्वेश्चन है इसे नोट करोगे और नोट करने के बाद, ठीक है, नोट करने के बाद आपने सिंपली इसका आंसर लिखना है कि देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, कि पानी के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट वगैरह आप बता सकते हो कि हमारे लिए अगर पानी के बिना वाटर होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें पानी नहीं मिल पाएगा, क्लीनिंग पर्पस के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहो, जैसे 1 और 2 मार्क्स में आगे तो सिंपली आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर दे सकते हो। सपोज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ गया तो आप लोग कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सर हमें ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम, पानी वानी पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कुकिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या इस टॉपिक में फर्दर क्या है। तो देखो, अब ये इस तरह के आपने इस तरह से एक तरह से का आर्टिस्ट वर्क भी आपने देखा होगा, स्टोन वगैरह पे आपने देखा होगा, जिसे कर्विंग बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली जो कर्विंग वर्क होता है ये वुडन होता है, पर यहाँ पर स्टोन के ऊपर आप लोग देख रहे हो जहां से पानी वानी निकल रहा है। इस टाइप की पिक्चर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, खासतौर पर जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की होगी। ठीक है, चलो फिर अभी से पढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंदर है क्या।
तो इसमें आपसे बोला है डू यू हैव सम स्पेशल पॉन्ड फॉर वाटर एट योर प्लेस, कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके घर के आसपास कोई स्पेशल वाटर अरेंजमेंट है जहां से पानी इस तरह से निकलता वगैरह है, या आपके घर के आसपास इस तरह की चीजें हैं। अगर हैं तो आप आंसर में यस लिख सकते हो, यस सर वी हैव इन माई घर, मेरे इन माई हाउस, मेरे नियर ये सब चीजें हैं, तो आप मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो उस प्लेस का नाम भी इसके आंसर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ को वो आपका 6 क्वेश्चन था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर लिखोगे कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हो कि यस देर इज ए लेक नियर माई हाउस, कि मेरे घर के आसपास एक लेक है और वहां पर है, ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। अगर किसी के घर के आसपास नहीं है तो वो नो भी आंसर लिख सकता है, या फिर आप ये लिख सकते हो आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ प्लेस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स नियर, जो भी प्लेस आप प्लेस के बारे में बता सकते हो। बेसिकली राजस्थान वगैरह में ये सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव सीन व्हेन आई विजिटेड टू द राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से आप वो आंसर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भी आगे क्या है। तो आगे आपसे बोला था लुक वाटर बीइंग फिल्ड इन द ब्यूटीफुल कॉपर पोट, द शाइनिंग येलो पोट इज ब्रास इज सीन एट द अदर पिक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आप ये सेकंड पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे जो वाटर वगैरह है ये कलेक्ट किया जा रहा है, एक पोट के अंदर कलेक्ट किया जा रहा है, और ये जो पोट बनाया गया ये ब्रास का बना हुआ है, ठीक है। यूजली अगर कोई पुअर पीपल है तो वो मड वगैरह यानी मिट्टी वगैरह का ब्रास होता है, ठीक है। थोड़ा जो रिच पीपल है तो वो लोग क्या करते थे, ब्रास वगैरह यूज करते थे भी पानी वानी स्टोर करने के लिए। तो उसी के बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मेनी स्टोन कर्विंग आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर। तो अब यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है कि अगर आपने ये सब चीजें, ये ब्यूटीफुल जो एक तरह से स्ट्रक्चर अगर आपने कहीं देखा है तो आपको मेंशन करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका आंसर आप लिख सकते हो कि यस, अगर आपने देखा है तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव सीन yes I have seen this place, this kind of a monument near my house, या जिस भी लोकेशन पे आपने देखा है उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई ये सब चीजें पहले हुआ करती थी, आज के टाइम भी है, बट आज के टाइम पे क्या है, इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो यूज नहीं है तो इसका मेंटेनेंस वगैरह भी वर्क ज्यादा है नहीं। तो आजकल क्या है कि वाटर वगैरह जो है सप्लाई की जाती है, जल बोर्ड का सिस्टम आ गया है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है, जैसे पुराने टाइम पे होता था उस टाइप का नहीं है। और बेसिकली आज के टाइम पे हम लोग वाटर को स्टोर नहीं करते हैं, ना भी उसे प्रिजर्व करते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से, ये सब कारण की वजह से हम लोग आज काफी सारी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, तो ये एक टॉपिक है जिसमें फाइंड आउट जो आपकी बुक के अंदर ही है, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, एक एक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके आंसर भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें जो बताया जा रहा है, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वॉल नियर योर हाउस और स्कूल, विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। कि आपने क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई लेक है या फिर कोई वॉल है, वेल यानी कुआं बोल सकते हैं, या फिर स्टेप वॉल है, ठीक है, यानी बावड़ी जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीजें हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके घर के आसपास है तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हो, और विजिट करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर देखो अभी लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि आप लोग विजिट ना कर पाओ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, घर में जो पुराने लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, आपके दादा दादी है, उनसे आप ये सारी चीजें डिस्कस भी कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया हमने। तो ये जो नेक्स्ट आपका जो होने वाला है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, और इसमें जो क्वेश्चन है आपके लिए है हाउ ओल्ड इज इट। कि भाई ये जो अगर लेक की बात करें या फिर वेल की बात करें या स्टेप वेल की बात करें, तो ये कितना ओल्ड है, कितना पुराना है आपकी लोकेलिटी में या जिस जगह आप रहते हो, या फिर जो भी आपके नियरेस्ट है वो कितना ओल्ड है, कितना ईयर ओल्ड है, कितना पुराना है, उसके बारे में आपको पता करना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी मेंशन करना है इसके अंदर हु गॉट इट बिल्ट, कि इसे बनाया किसने बनवाया। पुराने टाइम क्या होता था, किंग वगैरह जो होते थे यूजली वो बनवाते थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो डायरेक्ट किंग भी लिख सकते हो नाम। अगर स्पेसिफिकली आपको किंग का नाम भी पता है, जैसे आपके दादा दादी पापा मम्मी उनको मालूम होगा, तो आप लोग किंग का नाम भी लिख सकते हो इसके आंसर में, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका जो आंसर है कुछ इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो कि माई ग्रैंड मदर से इट इज अ मोर देन 100 ईयर ओल्ड। कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, ठीक है, वो बता रही है कि ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड, यानी कि आप कह सकते हो 100 ईयर प्लस, जैसे 100 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं इसको बिल्ड किए हुए, ये आप बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप चाहो तो नेम भी मेंशन कर सकते हो, किसने किसने इसको बनाया था। तो यूजली आप या फिर तो किंग भी लिख सकते हो। सपोज अगर आप लोग राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती होगी, तो आप मेंशन कर सकते हैं इस तरह से कि माई ग्रैंड मदर से इट इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड विच वॉज बिल्ट अप द
किंग ऑफ राजस्थान, कि इसे बिल्ड किसने करवाया था? किंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो पुराने किंग था उन्होंने इसे बिल्ड करवाया था। सपोज कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो राजस्थान में नहीं रहता हो, किसी पर्टिकुलर अलग लोकेशन में रहता है, तो जिस भी मॉन्यूमेंट में या जिस जगह पे आपने ये सब चीजें देखी है, ठीक है, किसी मॉन्यूमेंट में देखी है या फिर कोई लेक देखा है, कोई पोंड देखा है, तो भी आपने पेरेंट्स या अपने जो भी ओल्ड पीपल हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो इसे बनवाया किसने था। जरूरी नहीं हो हर बार ये किंग ये काम करे, गवर्नमेंट भी कुछ इस तरह के काम इनिशिएटिव लेती है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई और किसी पर्टिकुलर किसी आदमी ने बनवाया या किसी ने, तो आप उसका भी आंसर इसके अंदर लिख सकते हो। यानी क्वेश्चन तो सेम रहेगा बट आपके आंसर वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस यू वेयर यू लिव, या आप जहां पे भी रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या मेंशन करना है आपको कि भी कितना पुराना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिखवाया है 100 ईयर ओल्ड, कोई ऐसा भी हो सकता है 50 ईयर ओल्ड हो, 150 ईयर ओल्ड हो, तो जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। और प्लेस के अकॉर्डिंग फिर जिसने जहाँ पे बनवाया है उसका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, इसके अराउंड में, यानी कि अगर मैं लेक की बात करूं या वेल की बात करूं या स्टेप वेल की बात करूं, इसके आसपास इसके अराउंड में कौन सी बिल्डिंग बनाई गई है, तो उस बिल्डिंग का आपको नेम मेंशन करना है कि पुराने टाइम पे जब कोई लेक बनाया जाता था, कोई वेल यानी कुआं बनाया जाता था, या फिर स्टेप वेल यानी कि कोई बावड़ी बनवाई जाती थी, तो उसके आसपास कोई जगह कोई ऐसा कोई बिल्डिंग बनाई गई है, तो उस बिल्डिंग के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग आर अराउंड इट, किसके आसपास ये बिल्डिंग के आसपास किस तरह की बिल्डिंग है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का अगर मुझे आंसर लिखवाना हो तो अब मैं इस तरह लिख सकता कि न्यूली बिल्ट बिल्डिंग एंड देयर आर सम ओल्ड वेल अराउंड इट। क्या आज के टाइम पे क्या है, देखो पुराने टाइम पे कुआं वगैरह बनाया जाता था तो उसके आसपास ज्यादा कुछ बनवाया नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन आज क्या है कि भाई अब ये कुआं हुआ कोई यूज नहीं करता है, तो इस आसपास जितनी भी जमीन है लोगों ने क्या किया यहाँ पे अपनी बिल्डिंग वगैरह यानी कोई बिल्डिंग बना ली, किसी ने अपना घर बना लिया, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हो सर कुछ ओल्ड बिल्डिंग है और कुछ न्यू बिल्डिंग है, तो भी अपने आंसर में लिख सकते हो कि न्यूली बिल्ट बिल्डिंग्स एंड देयर आर सम ओल्ड वेल अराउंड इट, कि नई नई कुछ बिल्डिंग बनी हुई है और कुछ कुएं वगैरह उसके आसपास उसके अराउंड सराउंडिंग में है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया वेल्स के बारे में बताया यानी कुएं के बारे में बताया, आप चाहो तो लेक के बारे में भी बता सकते हो, और लेक के अलावा आप चाहो तो बावड़ी यानी कि स्टेप वेल के बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके अराउंड में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने घर के आसपास उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। एक ये सैंपल आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं कि इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट देखोगे ये है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इज द वाटर क्लीन, भी जो भी चीज आपके घर के आसपास है चाहे लेक हो चाहे वेल हो या स्टेप बोल है, क्या इसका जो पानी है क्लीन है? अगर क्लीन है तो आंसर यस लिख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं सर क्लीन नहीं है, सर डर्टी है और वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हम लोग नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करोगे आंसर नो लिख दोगे। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ज्यादातर आपको ये देखा जाएगा कि आंसर नो ही आएगा, क्योंकि आजकल हम लोग जब इसे यूज ही नहीं करते हैं तो मेंटेनेंस वर्क तो होता ही नहीं है, तो क्लीन वगैरह तो नहीं होगा। तो मैं अपना आंसर नो की तरफ लिखवा रहा हूं, आप चाहो तो यस भी लिख सकते हो जैसा आपने देखा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा रहा है इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या इसे टाइम टू टाइम यानी रेगुलर बेसिस पे इसे क्लीन किया जाता है? अगर किया जाता है तो आप आंसर यस लिख सकते हो, अगर नहीं किया जाता है तो आप आंसर नो लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है कि भाई देखो तो सारी चीजें बुक से नहीं मिलेगी आपको, कुछ चीजें आपको आपके सराउंडिंग आपके इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं उनसे आप लोग ये सब चीजें डिस्कस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिख सकते हो। चलो अब इसका आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में इतनी डिफिकल्टी है नहीं कुछ ऐसा, तो आप लिख सकते नो। तो पहले जैसे मैंने आंसर बताया था आपको कि मैं क्या लिखवा रहा हूं आपको नो, द वाटर इज नॉट क्लीन इन द लेक। अगर लेक के बारे में लिख रहे हो तो लेक के बारे में बोल सकते हो कि लेक में जो वाटर है पानी है वो क्लीन नहीं है। अच्छा, अगर कोई बच्चा लेक की जगह वेल के बारे में लिख रहा है तो वो वेल भी लिख सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो स्टेप वेल बावड़ी उसके घर के आसपास है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि सर इसमें जो वाटर है वो क्लीन नहीं है। अच्छा, अब रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपली रीजन ये है कि मेंटेनेंस वर्क उसका है ही नहीं, क्लीनिंग वर्क उसका होता ही नहीं है, तो आप ये बता सकते हो। जैसे सेकंड इसी का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर ही देखो, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जैसे पूछा गया ना इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या इसे क्लीन रेगुलर बेसिस पे किया जाता है?
तो जब देखो क्लीन नहीं है तो भाई नहीं करते होंगे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकते हूँ, नो, कि आई हैव नेवर सीन अ लीक बीइंग क्लीन रेगुलरली, कि मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है कभी ये लीक कभी क्लीन होते होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर सिंपल आप आंसर नो भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लो भी एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हो और टाइम कम है तो सिंपली आप नो लिखकर भी काम चला सकते हो। बट मेरी एडवाइस तो ये है कि जब आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूछा जा रहा है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है तो आप पूरे सेंटेंस में लिखो, ठीक है। वैसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कि आई हैव नेवर सीन अ लेक बीइंग क्लीन रेगुलरली, कि रेगुलर बेसिस पे इसे क्लीन नहीं किया जाता है, ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं क्लीन करते हुए, ठीक है। अच्छा चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए ये है कि हु ऑल यूज द वाटर, कि अगर मान लो कोई वाटर वगैरह यूज करता है तो वो कौन यूज करता है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि कोई यूज नहीं करता तो नो वन भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई यूज कर रहा है तो उसका नाम लिख सकते हो। अगर कोई यूज करता ही नहीं है इसका पानी, ये लेक का या फिर वेल का या स्टेप वेल का कोई पानी यूज नहीं करता, ठीक है, अगर कोई भी यूज नहीं कर रहा है तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो कि नो वन लिख सकते हो। अगर कोई यूज करता है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं अब जैसे अब आंसर लिखवा रहा हूं, जैसे मान लेता हूं कि भाई ये आंसर मैं लिखवा रहा हूं कि आप सपोज करो आप लोग विलेज में रहते हो, ठीक है। तो विलेज के अकॉर्डिंग आपको ये मैं आंसर लिखवा रहा हूं कि पीपल इन द विलेज यूज द वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे लेक का पानी, बल्कि क्लीनिंग पर्पस से, यानी कि घर की सफाई वगैरह करने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए, उस पर्पस के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिटी में रहते हैं सपोज, ठीक है, तो वो बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं नो वन, कि सिटी में तो भाई पानी इतना क्लीन होता ही नहीं है, तो लोग अपने हेल्थ इशू की वजह से उसे यूज करते ही नहीं होंगे, ठीक है। तो वो बच्चे चाहो तो डायरेक्ट आंसर नो भी लिख सकते हो, और चाहो तो ये भी कह सकते हो सर हम क्लीनिंग पर्पस के लिए तो यूज करते हैं बट नॉट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, पीने वीने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हो पीपल इन द विलेज यूज द वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और आपके से क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो ये देखो नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 ये आप देख सकते हो। इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, कि इस प्लेस पे, यानी कि ये जो अगर वेल वगैरह की बात करें या लेक की बात करें या फिर ये स्टेप वेल की बात करें, इसके आसपास कोई, इसके अराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो आप मेंशन कर सकते हो कि सर हमारे कुएं के पास या हमारे लेक के पास या फिर हमारे बावड़ी के पास ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका नाम आपको मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो हमारे कंट्री में तो वैसे भी कल्चर बहुत रिच है और हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पानी से जुड़ा हुआ बहुत सारे फेस्टिवल है, तो आप उनके नाम भी मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी 12th को अगर मुझे आंसर लिखवाना हो तो मैं आंसर लिख रहा हूं यस बोटिंग फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट दिस प्लेस। सपोज कोई बच्चा केरला में रहता है, ठीक है, केरला में रहता है, तो केरला में क्या होता है, बोट रेस होता है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो यस बोटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर एट दिस प्लेस, कि इस प्लेस पे बोटिंग रेस, यानी कि एक तरह से कह सकते हो एक फेस्टिवल ही यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब मैं इसके अलावा और भी आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे फेस्टिवल में आपने देखा होगा कि जो बिहार के लोग जो होते हैं, ठीक है, अगर उनकी बात करें तो वो छठ वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं पानी के अंदर, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और भी अलग तरीके के लोग हैं जो पानी से रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने सुना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो अब उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने कर लिया, तो 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो पहले एक बार समझते हैं कि इस 13 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई। अच्छा, अब जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसमें आज के टाइम पे सचमुच पानी है भी या फिर वो ड्राई हो गया है, यानी सूख गया है, ये आपको बताना। अगर पानी है तो आप बता सकते हो यस लिटिल बिट, थोड़ा बहुत पानी है। अगर आपको लगता नहीं सर बहुत ज्यादा, यूज वाटर इज अवेलेबल, तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है नो सर नो कि वाटर है ही नहीं सर, इट गेट ड्राइड, कि सारा का सारा पानी क्या हो गया, सूख गया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाना हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो मैं कुछ इस तरह से आंसर लिखवा रहा हूँ यस देयर इज अ लिटिल वाटर इन द लेक, कि लेक में पानी तो है बट थोड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ा पानी है, तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अगर कहीं लगता है सर किसी के लेक को जहाँ पे बच्चे रहते हैं पानी ज्यादा है, खासतौर पर बारिश वगैरह का अगर टाइम है उस टाइम तो पानी ज्यादा स्टोर हो जाता है वहां पे, तो कह सकते हो ह्यूज वाटर इज अवेलेबल, ऐसे मेंशन कर सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा कहता है नहीं सर ड्राइड हो गया, पूरा सूख गया है, तो आप आंसर क्या मेंशन कर सकते हो कि ऑल द वाटर गेट ड्राइड, नो वाटर इज अवेलेबल एट दैट प्लेस, कि उस प्लेस पे कोई भी पानी नहीं है।
ठीक है। तो मैं आपको ना अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन के कई तरह से आंसर कैसे लिख सकते हैं वो भी समझा रहा हूं, और साथ के साथ मैं अपना एक आंसर आपको दे भी रहा हूं, ठीक है। तो ताकि आपकी राइटिंग स्किल डेवलप हो सके बच्चों, इसलिए मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो आपको मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 12 तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा भी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, एक मिनट 12 नहीं, 13 है शायद, है ना। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन 12 नहीं, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 कर लेना इसको। अच्छा, अब यहां तक होने के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए वो ये है थिंक ओवर इट, कि आपको कोई टॉपिक यानी कि केस स्टडी दी जा रही है और हमें क्या करना है, इसको पहले स्टडी करना है और उसके बाद इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो केस स्टडी होता क्या है, छोटी सी कोई स्टोरी या कोई प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर आप उसको सोचते हो उसमें क्या है क्या नहीं है और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ये आपको सजेस्ट करना होता है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसमें है क्या। इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, जोधपुर जो कि राजस्थान के अंदर है। याद करो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको जोधपुर का लोकेशन भी बताया था। चलो अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, दोबारा याद दिला देता हूँ कि जोधपुर है कहाँ। तो इंडिया का मैप देख लेते हैं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान यहाँ वेस्ट के साइड में ये राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर जो ये वाला एरिया है बच्चों, यहाँ पे ये इसके आसपास आप कह सकते हो जोधपुर है, ठीक है। इस वाले लोकेशन में दिल्ली यहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है, चेन्नई नीचे है, कोलकाता इधर है। तो ये कुछ कुछ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मेजर सिटी भी होता होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उस स्टेट की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं अभी राजस्थान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको राजस्थान बता दिया। बाकी आपको अपने स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका स्टेट कहाँ पर है इंडिया के मैप में। अच्छा, अब आ जाते हैं जो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो केस स्टडी हमें दे रखी है। इस केस स्टडी में आपसे बोला गया कि थिंक ओवर इट, इसके बारे में हमें सोचना है कि इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर, कि जोधपुर में कोई बारिश नहीं हुई, कोई रेन नहीं हुआ, ठीक है। एंड द सराउंडेड एरिया, यानी कि जोधपुर में भी नहीं हुई और उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे भी कोई बारिश नहीं हुई। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड द फॉरगटन स्टेप वॉल। तो फिर जो लोग हैं ना भाई, जब पानी है ही नहीं तो लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेप वॉल यानी बावड़ी वगैरह उन्होंने बनवा रखी है तो वहां से पानी लेंगे, ठीक है। दे क्लीन एंड द स्टेप वॉल, फिर उन्होंने क्या किया, अभी जो स्टेप वॉल वगैरह है उनको क्लीन करवाया, क्योंकि भाई अब जब रेन होगा तब उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। तब उनको एहसास हुआ कि भाई अगर इसमें पानी वगैरह स्टोर कर लेते हैं हम लोग, जब रेन के टाइम पे होगा पानी स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सब चीजें बनाई जाती थी पानी स्टोर करने के पर्पज से बनाई जाती थी, ताकि भाई जब बारिश हो, क्योंकि रोज रोज तो बारिश होती नहीं है, तो जब भी बारिश हो तो इसमें पानी स्टोर हो जाए और ये पूरे ईयर लॉन्ग यानी 365 डेज हम इसे यूज कर सके, पूरे साल यूज कर सके। सपोज कर लो साल में 50 डेज ही बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, ठीक है। तो रेन के जितनी 50 डेज में हो रहा है तो ये सारा पानी उस पर्टिकुलर डेज में स्टोर हो जाए और फिर उसके बाद लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिर 365 डेज यानी पूरे साल पानी को यूज कर सके। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, फिर उनको भी याद आया कि हमें क्या करना चाहिए, इसे क्लीन वगैरह कर लेना चाहिए। तो बताया जा रहा है दे क्लीन द स्टेप वॉल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन ऑफ इट। अच्छा, फिर उन्होंने जब इसे क्लीन करवाया यानी कि सफाई करवाई तो उन्होंने देखा इसमें जो गार्बेज है यानी कि गंदगी है, कूड़ा जो है ये बहुत ज्यादा इसके अंदर है। तो कह रहा था मोर देन 200 ट्रक जो होता है, व्हीकल जो होता है, ऐसे 200 ट्रक जितना इसमें कचरा निकला, कूड़ा निकला इसके अंदर, इस लेक के अंदर, आप कह सकते स्टेप वॉल के अंदर, यानी इस बावड़ी में इतना कचरा उन्होंने निकाला जब इसे क्लीन किया। यानी समझ लो बच्चों कि हम लोग कितना गंदा कर देते हैं इन चीजों को। अच्छा, अब आगे सुनो। People of the area collected money. The thirsty town get water from the step wall. After a few years, it rained well, and again step wall was forgotten. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सारा लोगों ने फिर पानी वानी की सारे काम कराने के लिए, क्योंकि भी जो लेबर वगैरह है, क्योंकि अब फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो लोगों ने क्या किया, कुछ पैसे वैसे मनी वगैरह कलेक्ट किया और ये सारे काम जो हुए थे यानी उसको क्लीन करने का, उसके मेंटेनेंस का काम जो है किससे हुआ, ये सारे के सारे पैसे कलेक्ट करके यानी चंदा वगैरह इकट्ठा करके, एक तरह से कह सकते हो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद इस सब चीजों को क्लीन करवाया था। अच्छा, अब उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब ये क्लीन हो गया तो जो भी थर्स्टी लोग थे यानी जो भी प्यासे टाउन थे लोग, यहाँ जो प्यासे लोग थे, पानी से जो परेशान थे, तो उन सबको क्या हुआ, स्टेप वॉल से पानी वगैरह मिल गया और उसके बाद कुछ साल के बाद यहाँ बारिश वगैरह भी हुई तो यहाँ पानी वगैरह भी स्टोर होने लगी। अच्छा, फिर उसके बाद लोग इस सब चीजों को यानी कि जो स्टेप वॉल वगैरह यानी बावड़ी वगैरह है इसको भूल गए, क्योंकि अब नॉर्मली बारिश होने लगी और पानी की फैसिलिटी उनको प्रॉपर मिलने लग गई। तो जो ये स्टेप वॉल वगैरह है इसको भूल गए। अब इसको क्लीन कराने का जो काम है इन्होंने करवाना बंद कर दिया और इसका जो मेंटेनेंस का काम है ये भी करवाना बंद कर दिया।
तो इस तरह का ये आपको एक केस स्टडी दी गई जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन दिया गया कि भी जोधपुर के अंदर क्या हुआ, पानी वानी नहीं आया था 1986 में, तो लोगों ने भी क्या किया, जब पानी वानी नहीं है तो उन्होंने स्टेप वॉल को क्लीन वगैरह करके वहां का पानी यूज किया, और उसके बाद जब इस क्लीन किया तो जब बारिश हुई थी तो पानी स्टोर वगैरह हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने कभी ये वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी, तो उन्होंने फिर ये स्टेप वॉल को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं। अब फिर उसके बाद क्या है, आज हम लोग जानते ही हैं कि स्टेप वॉल वगैरह क्या है, सब डर्टी हो गया, सब बेकार हो गया, खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका मेंटेनेंस वर्क करते ही नहीं, कभी करवाते ही नहीं है, इस वजह से, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा बच्चों कि हमारी जो नीड है इन सब चीज, यानी कि ये नेचर के थ्रू जो भी चीजें हमें मिलती है उसको हमें प्रोटेक्ट करना हमारा जरूरत है, बन गया हमारे, और हमें इन सब चीजों को क्लीन करके रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट आपके लिए ये है कुछ टॉपिक जो है वो है डिस्कस, कि इसके अंदर कोई सिचुएशन आपको दे रखी है जिसमें आपको डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है। चलो एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक, यानी कि कोई ये 13 मैंने बोला ना करने के लिए, आई होप आप लोगों ने इसे रेक्टिफाई कर लिया होगा, ये 13 क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 आने वाला है, ठीक है। तो पहले एक बार इसमें जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है पहले इसको समझ लेते हैं इसमें है क्या, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 जो इसके अंदर होगा उसको फिर हम लोग समझेंगे और उसका आंसर भी करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि देयर आर टू ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। पुनीता आपकी तरह एक बच्ची है और ये जहां पे रहती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि उसके घर के आसपास क्या है, 2 पुराने कुएं हैं, ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है इसके अंदर। हर ग्रैंडमदर से दैट अबाउट 15 to 20 year ago there was a water in this well, यानी कि उनकी दादी कहती है कि ये लगभग 15 ईयर यानी कि 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले, पर मतलब ऐसे उन्होंने अंदाजे से बताया, अप्रोक्सीमेटली बताया कि 15 to 20 ईयर की पुरानी अगर बात करें तो इसमें पानी हुआ करता था। कौन बता रही है? इसकी दादी बता रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये बताया जा रहा है कि द वॉल कुड हैड ड्राइड अप बिकॉज, अब जो वॉल है यानी जो कुआं है अब ये ड्राइड हो गया यानी सूख गया है, और इसका रीजन क्या क्या हो सकता है ये आपको बताया जा रहा है कि इसके पीछे द रीजन क्या क्या हो सकता है। ये तो ये पॉइंट्स में आपको कुछ कुछ रीजन दे रखे हैं। सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि वाटर इज बीइंग पंप्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे घर वगैरह में भी होता है, तो उसकी हेल्प से जितना पानी इस कुएं के अंदर था, वेल के अंदर था, सारा का सारा उसे पंप करके उसे बाहर निकाल लिया गया, यानी उसे कंज्यूम कर लिया गया। पहला तो ये रीजन बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड रीजन आपको ये बताया जा रहा है द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जो अब ये लेक वगैरह है जहां से ये लेक से पानी कुएं में आया करता था, अब ये लेक ही नहीं है वहां पे, तो फिर जब लेक है ही नहीं है तो पानी वगैरह जो है वहां से कलेक्ट हो ही नहीं पाता। और ये जो ड्राइड अप होने की जो प्रॉब्लम है ये हम लोग फेस कर रहे हैं, यानी पानी के सूखने की वजह ये है कि लेक ही सूख गए तो कुएं में पानी पहुंच रही नहीं रहा। जब कुएं में पानी नहीं पहुंच रहा है तो फिर उसके बाद तो वही प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट कि पानी यहाँ पे सारा सूख गया। तो ये सेकंड रीजन आपको दिया गया। देखो ये फर्स्ट रीजन दिया गया था, ये सेकंड रीजन है। अब नेक्स्ट आपको थर्ड रीजन क्या दिया जा रहा है वो पढ़ लेते हैं। द सोइल अराउंड द ट्री एंड द पार्क इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भी हम लोगों ने अपना जो मकान वगैरह बनाया है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाई है, तो हमने अपने सराउंडिंग पूरा का पूरा सीमेंटेड कर दिया है। सीमेंटेड कर दिया है तो यानी कि जो रेन वाटर होता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है, ये भी ग्राउंड में जाता ही नहीं है। जब जाता ही नहीं है तो फिर वो हम लोग वहां से कलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो रिचार्ज नहीं हो, ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज होने का मतलब ये है कि जब ग्राउंड के अंदर ही पानी नहीं गया है तो आप ग्राउंड से पानी वापस कैसे निकालोगे, है ना। तो हमने सीमेंटेड बना दिया, पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो निकालेंगे कैसे? निकाल भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये एक रीजन बताया जा रहा है कि सोइल अराउंड ट्री एंड द पार्क इज नाउ कवर्ड विद द सीमेंट। जो भी ट्री वगैरह है उसके आसपास हमने, या कोई पार्क वगैरह, हमने उसे क्या किया, सीमेंटेड बना दिया है। और सीमेंटेड बनाने की वजह से भी ग्राउंड वाटर वहां पे पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर उसके बाद ये सारी जो प्रॉब्लम है ड्राई होने की, सूखने की, सूखे पड़ने की, ये एक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको 3 रीजंस दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी पानी के सूखने की वजह क्या क्या है उसके रिगार्डिंग में आपको ये 3 पॉइंट्स यानी कि 3 रीजन आपको दे दिए गए हैं। सपोज अगर क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि राइट द फ्यू रीजन वाई रिवर गॉट ड्राइड, या वाई वेल गॉट ड्राई, वाई स्टेप वॉल गॉट ड्राइड, ये सूख क्यों गया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप इस पॉइंट्स को बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर नेक्स्ट देखोगे तो अब आपके लिए एग्जैक्टली 14th क्वेश्चन अब आ रहा है। क्वेश्चन क्या है सुनो जरा ध्यान से। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस,
कि इसके पीछे कुछ अदर रीजन बिसाइड दीज 3 पॉइंट, क्या हमारे पास इसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आपको मेंशन करना है। यानी कि आपको अपने आंसर में इन तीनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, इसके अलावा कुछ और आंसर हो सकता है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन भी करना है। चलो कर लेते हैं भाई। तो ये तो 3 रीजन जो आपने पढ़ा और जो इस बुक में, इसके अलावा लिख सकते हो कि फ्यू अदर रीजन फॉर दिस कॉज, कि इसकी कारण की, इसके सूखने की वजह की कुछ और कॉज क्या क्या हो सकते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मैं लिखवा रहा हूं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मोर ट्री, कि हम लोगों ने पेड़ वगैरह काट दिया है, ये कारण हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नो प्रॉपर मेंटेनेंस। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है कि मेंटेनेंस हम लोग करवाते ही नहीं है, फिर हम उम्मीद करते हैं में पानी मिल जाए, तो मिलेगा ही नहीं। तो ये हो सकता है रीजन कि नो प्रॉपर मेंटेनेंस फॉर द वेल, नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, कि रेगुलर बेसिस पे इसे क्लीन ही नहीं करवाया जाता है, तो ये एक रीजन हो सकता है इसके ड्राई होने का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। 3 पॉइंट्स तो ऑलरेडी आपको गिवन था, 2 आपने अपनी तरफ से दे दिया। तो आई होप आपको ये चीजें जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हो तो भैया आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, इस आईडी से सर्च करके, वहां पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय। चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना भाई इन दोनों चैनल को, ठीक है। चलो बाय। और हाँ, इस चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसे भी देख सकते हो आप। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।